बिहार का कोई रेलवे स्टेशन हो और उसके बाहर जल जमाव ना हो, ऐसा देख पाना बहुत मुश्किल है। और बरसात का महीना हो तब तो भाई ये तो एकदम कॉपीराइट हो जाता है कि भाई वहां पे होना ही होना है कि भाई जल जमाव। हमारे बिहार की ये स्थिति हो रखी है कि इन सब चीजों को हम ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन खैर पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा यह है कि मुजफ्फरपुर स्टेशन जल भराव से अब मुक्त हो चुका है या हो जाएगा, क्योंकि आईआईटी के साथ हमने समझौता किया है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों मुद्दा यह है कि हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार के कोई भी जो काम होता है उसको ठेकेदार को दे देते हैं। ठेकेदार क्या करता है, मंत्री से सेटिंग होता है, अधिकारी से सेटिंग होता है, पैसा लेने के चक्कर में मान के चलो 50 लाख का प्रोजेक्ट है, 5 लाख का काम किया, 45 लाख खपच लिया। वो अकेले नहीं, सबको हपचाता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं इन चीजों को बोले, लेकिन जब जागो तब सवेरा वाली बात है। तो फिलहाल जो है ठेकेदार से आगे उठ करके मुजफ्फरपुर स्टेशन पर जल भराव मुक्त से अब आईआईटी के साथ एक समझौता किया गया है। आईआईटी को बोला गया है, पढ़े लिखे विद्वानों को बोला गया है कि आइए थोड़ा इसको ठीक कीजिए। तो क्या है ये खबर और किस प्रकार से हमारे प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए जरा हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर जंक्शन, जो कि बिहार की वन ऑफ द फाइनेंशियल हब के रूप में जानी जाती है, उस मुजफ्फरपुर जंक्शन के इलाके के बाहर जो है, अगर आप इसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि हमेशा जो है जल भराव की स्थिति बनी रहती है। और बरसात का महीना है तो समझ लीजिए कि भाई समझिए कि आधा पाँव, मतलब समझिए कि आपका घुटना से थोड़ा ही नीचे तक पानी जो है भर जाता है। बाकी इसके पीछे लिए जिम्मेवार हम भी हैं। हम लोग इतना इतना से जमीन के चक्कर में सरकारी जमीन पर इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे ज्यादा अगर अनप्लान्ड शहर आपको कोई नजर आएगा तो बिहार के शहर नजर आएंगे ना। ड्रेनेज सिस्टम का सही ठिकाना है, इतना इतना के लिए हम लोग जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और बड़ा एकदम मुंह पे ताव देते हैं कि सरकारी जमीन पे हम कब्जा कर लिए। होता है सारी चीजें, हम लोग को पता नहीं किस किस चीज पे प्राउड फील होता है। अभी एक लड़का वायरल हुआ था, आपको पता होगा कि एक पार्टी थी, एक सर की शादी थी, आप सब खान सर की शादी थी, उसमें एक लड़का बहुत मुर्गा खाने पे और मूड़ा खाने पे वायरल हो गया। इसमें कौन सा प्राउड का बात है? कल मैं रील्स देख रहा था, एक रील्स डाला कि भाई मिथिला का शेरी, कौन सा भाई प्राउड का बात है कि मूड़ा खा रहा है, कितना लोग भूखमरी से मर रहा है, ये प्राउड का बात हुआ? हम लोग पता नहीं किस चीज पे प्राउड करना है, किस चीज पे प्राउड नहीं करना है, पता ही नहीं रहता है। तो खैर मुजफ्फरपुर जंक्शन इलाके में जल भराव से मिलेगी राहत। तो मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए आईआईटी पटना से सहयोग लेने का फैसला किया गया। तो किसके साथ फैसला किया गया है? तो आईआईटी पटना। तो आईआईटी पटना जो है इसका आगे विश्लेषण करेगा और इसके आगे जल जमाव क्यों हो रहा है, क्या इसके कारण है, इनके ऊपर फोकस करेगा और उसको निजात करेगा। अब क्या है ये खबर? तो आईआईटी पटना की टीम जो है समस्या का विश्लेषण करेगी और जल निकासी की स्थिति का जायजा लेगी और देखेगी कि इसको कैसे निकाला जा सकता है। रेलवे नगर निगम से तकनीकी जानकारी जुटा रहा है और इस परियोजना के लिए आईआईटी पटना को कितना का फंड दिया गया है? तो 40.52 लाख रुपए का जो है फंड बजट दिया गया कि आप इसको ठीक कीजिए। तो 40.52 लाख रुपए का फंड दिया गया है। कुछ नहीं होता है इतना अमाउंट, लेकिन बोला गया है कि मात्र तुम लोग 40 मतलब 40.5 लाख में तुम इसको ठीक कर दो। देख रहे हैं। खैर रेलवे जंक्शन क्षेत्र की बात अगर हम करते हैं तो रेलवे जंक्शन क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही जल जमाव की समस्या के अस्थायी समाधान की दिशा में रेलवे ने अहम कदम उठाया है और पूर्व मध्य रेलवे सोनपुर मंडल इस मसले पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, जिसको हम आईआईटी कहते हैं, उस आईआईटी पटना के तकनीकी सहयोग लेगा। आपको बताते चले, जानकारी के अनुसार आईआईटी पटना के सिविल एवं पर्यावरण अभियंत्रण विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर ओम प्रकाश के नेतृत्व में विशेषज्ञों की इस टीम ने समस्या का गहन विश्लेषण करेगी और फिर उसके बाद जो है इस प्रकार से चीजों को बेहतर करेगी। इसके अलावा रेलवे की ओर से पहले से उपलब्ध कराए गए जो स्थल है, इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि रेलवे की ओर से पहले से उपलब्ध जो कराए गए स्थल है, इन दस्तावेज व चित्रों का समीक्षा किया जा चुका है और अब समीक्षा के बाद आईआईटी की टीम जो है यहां से कैसे ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया गया जाए या जल निकासी की सही स्थिति को समझेगी और कुछ अहम तकनीक जानकारी मांगी है। इसमें जल निकासी शाखाओं का उल्टा लेवल, यानी कि होता क्या हम लोग का इंजीनियर सर मान चले ढलान ऐसे है, अब नाली बना देगा ऐसे, तो उल्टा पुल्टा जो मन में आया कर देता है, सब एकदम घुसखोरी के चक्कर में। करंट दक्षता, स्टेशन क्षेत्र की ऊंचाई, स्मार्ट सिटी योजना के तहत निर्मित संरचना। स्मार्ट सिटी देखते तो हमको पिनकी चढ़ जाता है। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर समझिए कि
भिड़ियागरत कर दिया है। मतलब क्या ही बताया जाए, मतलब सब ने, हम आपको हमेशा बोलते हैं बिहार राज्य को सब लूटा है, सब, और जो नहीं लूटा उसको मौका नहीं मिला लूटने का। एकदम 90 के दशक से लेकर के पहले भी जंगल राज था, आज भी जंगल राज है, पहले भी जंगल राज था, आज भी जंगल राज है। पहले जंगल राज कुंडा लोग करता था, आज जंगल राज करता अधिकारी लोग। सुनने में बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई है। रेलवे के अधिकारी नगर निगम ने यह सारी जानकारी हासिल कर रहे हैं और रेलवे ने इस कार्य को प्रायोजित परियोजना के रूप में लेने का अनुरोध किया है कि भाई इसको लेने का अनुरोध किया और उसको बेहतर करने के लिए आईटी पटना ने इसके लिए देख रहे हैं 40 लाख में बोला है कि कर दो, ठीक, खैर छोड़ी। आईटी पटना ने इसके लिए कितना, तो 40 लाख रुपए का विस्तृत बजट प्रस्ताव किया है और इस बजट में मानव संसाधन, सॉफ्टवेयर, हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा व तकनीक संसाधनों का प्रावधान शामिल है। और इस पहल से न केवल जल्द भराव की समस्या का वैज्ञानिक समाधान मिलेगा, बल्कि रेलवे को भविष्य में ऐसी समाधान से निपटने के लिए दीर्घकालीन राजनीति भी मिलेगी, एक विजनरी भी मिलेगा कि कैसे इससे बचा जा सकता है। साथ ही साथ इस नई पहल से जल भराव से निजात मिलने की उम्मीद जगी है और हर साल बारिश के मौसम में यात्रियों को रेलवे जंक्शन से निकलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उससे अब यात्रियों को राहत मिलेगी। बाकी आप लोग के लिए आज का होमवर्क है कि बिहार राज्य के बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना में किसकी इकाई है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। बाकी इस क्लास के पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं आपको मिल जाते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप पे। आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लेना है या टेलीग्राम पे जाके बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट वाला लिखिएगा और क्लास की पीडीएफ आपको यहीं मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हम बताते चले कि आप में से कोई भी जन अगर हमारे क्रैश कोर्स या फिर हमारे फाउंडेशन कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे चला जाएगा। जो 71वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो क्रैश कोर्स या फाउंडेशन कोर्स जो भी आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। जैसे हम अभी फाउंडेशन कोर्स का बता देते हैं तो स्टेट पीसीएस में जाइएगा, बिहार में जाइएगा और यहां पे बिहार पीएससी आरंभ 5.0 है। इस कोर्स की खास बात क्या है दोस्तों, तो इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस और 1400 प्लस घंटे का इसमें आपको मिल जाता है लाइव क्लासेस। अभी 1400 प्लस घंटे का जो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलता है, ये जो एडमिशन जो है इसका क्लोज हो जाएगा कल के बाद, तो 1400 प्लस घंटे का इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलता है। इसमें आपको इसकी खास बात है कि 1-on-1 मेंटरशिप मिलता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मेंटरशिप तो प्रोफेशनल मिलेगा ही और आपको मेरा मेंटरशिप में रह के तैयारी करना है तो आदि लाइव कोड को लगाइएगा और मेरा एडिशनल मेंटरशिप आपको मिल जाएगा और इस अमाउंट में आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी कर लीजिएगा। आपको बताते चले दोस्तों कि जो प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी मिलेगी और ये 100% स्कॉलरशिप के साथ, यानी कि जो भी अमाउंट है आपका 100% वापस हो जाएगा। कैसे? इतना जब हम मेहनत करेंगे, पहले इस कोर्स को जान लीजिए, इसमें आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी है। कोई भी स्टेट पीसीएस में आप चले जाइए संस्था में, विद इन 24 आवर्स हम लोग आंसर राइटिंग को चेकआउट करके दे देते हैं, कहीं और नहीं देता है। मेंटरशिप इसमें आपको मिलता है और एडिशनल मेंटरशिप मेरी तरफ से अगर आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, हैंड रिटेन नोट्स है, इसके अलावा इसमें क्रक्स मिल जाता है। इसके अलावा 100% स्कॉलरशिप, इतना मेहनत करेंगे तो आप लोग को 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स तो निकलवाइए देंगे और जैसे ही आपका 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स निकला वैसे ही आपका जो मोड, जिस भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया हो, इस सारा का सारा अमाउंट हम आपके रिफंड कर देंगे। इसके बाद मेंस का कोर्स तो इसमें देते ही हैं। आपको मेंस के लिए अलग से स्पेशल रैंकर्स लोगों का बैच एक बनाएंगे, उसमें करेंगे निःशुल्क रूप से और इंटरव्यू के लिए हम आपको पटना के ऑफलाइन सेंटर में तैयार करवाएंगे एक ऑफलाइन मोड में। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। आप में से कोई भी जन को अगर इस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना हो देन दिस कोर्स इज फॉर यू। इसके अलावा आपको अगर जो बच्चे 71वीं का एग्जाम दे रहे हो उनको क्रैश कोर्स चाहिए होगा तो क्रैश कोर्स भी इसी तरीके से आपको मिल जाएगा। हम आपको बता ही देते हैं क्रैश कोर्स के लिए क्या करना है। तो देखिए क्रैश कोर्स आपको कैसे मिलेगा, वही सेम प्रोसेस है क्रैश कोर्स का भी कि यहां पे स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाएंगे। यहां पे आपको क्या करना है, तो यहां पे जाकर के आप 71st सर्च कीजिएगा, 71st सर्च कीजिएगा तो बीपीएससी लाइव क्रैश कोर्स आएगा। इस क्रैश कोर्स में आप चले जाइएगा और यहां पे जाने के बाद यहां पे दोस्तों क्या है, तो आदि लाइव कोड को लगा दीजिएगा। आदि लाइव कोड को लगाइएगा, वही सारा चीज 400 प्लस घंटे का लाइव क्लासेज और मेरी तरफ से मेंटरशिप आपको मिलेगा। तो आदि लाइव कोड को लगा करके 3999 में आप इस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, क्रक्स नोट, हैंड रिटेन नोट्स, तमाम तरह की चीजें जो है आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।